दोस्तों, मैं शिवम कुमार विक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल SKV क्लासेज में। आज दिनांक 3 नवंबर 2020 से जुड़े कुछ वैसे महत्वपूर्ण तथ्य जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जिसे मैंने सेलेक्टेड किए हैं क्वेश्चन से। ताइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। हमारा पहला प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना ने सुखोई विमान से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मोस मिसाइल। अब जानते हैं इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों को। भारतीय वायुसेना ने एयरफोर्स ने सुखोई विमान से ब्रह्मोस मिसाइल का दूसरा सफल परीक्षण बंगाल की खाड़ी से किया है। बंगाल की खाड़ी से किया गया है। चीन के साथ बढ़ते तनाव के कारण इस मिसाइल का परीक्षण किया गया है। दूसरा, यह मिसाइल दूर तक अपने लक्ष्य को मार गिराने में सक्षम है। जानते हैं क्योंकि ये सुखोई वायु एयरफोर्स से संबंधित है, तो इस एयरफोर्स से संबंधित प्रश्न को हम देखते हैं, साथ साथ उसके महत्वपूर्ण पॉइंट को भी देखेंगे। इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी को की गई थी, जिसका मुख्यालय न्यू दिल्ली है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्तमान में जो वायुसेना के जो अध्यक्ष हैं वो RKS भदौरिया जी हैं, अर्थात एयर चीफ मार्शल। वायुसेना के अध्यक्ष वही बनते हैं जो सबसे प्रमुख होते हैं। तो वायुसेना के जो अध्यक्ष हैं वो एयर चीफ मार्शल होते हैं। वर्तमान में है एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया जी। दूसरा प्रश्न है हमारा, न्यूजीलैंड देश में पहली भारतीय महिला मंत्री कौन बनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रियंका राधा कृष्ण। अब आइए जो जानते हैं इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को। न्यूजीलैंड जिसकी राजधानी है वेलिंगटन और करेंसी की बात किया जाए तो न्यूजीलैंड डॉलर है, और प्रधानमंत्री का बात किया जाए वर्तमान में तो जेसिंडा अर्डर्न जी हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि किस फिट इंडिया वॉकथॉन जीती थी, अर्थात किसने फिट इंडिया वॉकथॉन जीती है? अजय कुमार सिंह। इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है उससे रिलेटेड देखते हैं। फिट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड भी कुछ पॉइंट होंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट के अंतर्गत जो शामिल करेंगे वो होगा फिट इंडिया वॉकथॉन का उद्देश्य जो था भारत में फिट और स्वस्थ जीवन शैली के बारे में जागरूकता पैदा करना है। दूसरा है ITBP के कमांडेंट अजय कुमार सिंह ने फिट इंडिया वॉकथॉन में 23 घंटे और 31 मिनट में वॉकथॉन को पूरा करने यह उपलब्धि हासिल की। कल के ही प्रश्न में आप देख सकते हैं कि इसे 200 किलोमीटर का वॉकथॉन रखा गया था, जो कि राजस्थान क्षेत्र के जैसलमेर से था। अर्थात इन्होंने 200 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो 43 आवर्स 31 मिनट में कंप्लीट किए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहने वाले हैं कि नासा और किस देश की एजेंसी द्वारा विकसित किए जा रहे सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट को साल 2022 में लॉन्च किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा इसरो। इसरो के बारे में अब महत्वपूर्ण पॉइंट को हम जानने का कोशिश करते हैं। इसरो का पहला फुल फॉर्म हम लोग जानते हैं थोड़ा। इसरो का इम्पोर्टेंट होता है, इसरो को हम लोग बोलते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। दुनिया की यह पहली ऐसी रडार इमेजिंग सैटेलाइट होगी और पूरी दुनिया को पृथ्वी की प्राकृतिक संरचनाओं को समझने, प्राकृतिक आपदाओं को पता लगाने में मदद करेगी, जिससे समय पर किसी भी आपदा से बचने के लिए हर संभव प्रयास किया जा सकेगा। इसरो आया है तो इसरो भारत की एक स्पेस एजेंसी का नाम है। इसरो का पूरा नाम होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको हिंदी में कहते हैं, और इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में। स्थापना 15 अगस्त 1969 को मनाते हैं, जबकि स्थापना विक्रम साराभाई के जन्मदिन पे ये किया जाता है, जबकि वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं के शिवान जी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि पत्रकार के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्त समाप्त
करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे टू एंड इम्punity फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिज्म। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नवंबर। अर्थात इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो जानते हैं। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों को पत्रकारों के विरुद्ध किए जा रहे अपराध को रोकने के प्रति जागरूकता करना और कानूनी बनाने के लिए अर्थात कानून बनाने के लिए प्रेरित करता है या करना है। इस दिवस को मनाने का जो घोषणा है संयुक्त राष्ट्र सभा के द्वारा किया जाता है। अर्थात यूएनओ के जो सदस्य होते हैं, सदस्य में भी 2 सदस्य होंगे, एक अस्थायी सदस्य होगा, एक अस्थायी सदस्य होगा। उसी महासभा के सदस्यों के द्वारा इसे मनाए जाने की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है, कौन सा देश कोरोना से रिकवरी में शीर्ष पे रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्यारा भारत, इंडिया। कोरोना वायरस चीन के वुहान से फैला है और चीन के वुहान से फैले कोरोना वायरस से होने वाली बीमारियों को कोविड-19 नाम दिया गया है। एक्चुअली कोविड-19 के बारे में यदि हम आपको बता दें, इसका पूरा नाम कोविड-19 इसलिए पड़ा है क्योंकि CO से वायरस होता है और कोरोना को जिसको हम लोग बोलते हैं, दूसरा VID वायरस और I से हो गया आपका डिजीज। तो कोरोना वायरस एक डिजीज है और चूँकि यह 2019 से पता लगाया गया कि 2019 से फैलना स्टार्ट हुआ है, इसीलिए इसे हम लोग कोविड-19 के नाम से जानते हैं। चलिए, इससे जुड़े हुए 1-2 पॉइंट और भी हैं कि वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस को SARS-CoV-2 का नाम दिया है, SARS-CoV-2 का नाम दिया है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, किसने MMA चैम्पियनशिप 2020 का खिताब जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रितु फोगाट। इम्पॉर्टेंट पॉइंट इससे जो जुड़े हुए हैं वो मिश्रित मार्शल आर्ट फाइटर रितु फोगाट ने सिंगापुर में अपना लगातार तीसरा MMA चैम्पियनशिप 2020 का खिताब जीता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि महिला IPL 2020 संस्करण का प्रायोजक टाइटल स्पॉन्सरशिप किस कंपनी को मिला है? तो जियो को। इम्पोर्टेंट पॉइंट जियो से देखेंगे, जियो से जो महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे, जैसा कि आप सभी को पता है कि यह भारत की दूरसंचार कंपनी और रिलायंस कंपनी का एक हिस्सा है। दूसरा, स्थापना 2007 में किया गया था और स्थापना के संस्थापक की बात कर ले तो मुकेश अंबानी जी इस वर्तमान में फाउंडर हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, 9th नंबर में है कि इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया। C का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया, फुल फॉर्म पूछा जा सकता है कि नए CEO का फुल फॉर्म हो गया आपका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो बनाए हैं PVG मेनन को बनाया गया है। आइए इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को और देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म हो गया। दूसरा, भारत का एक गैर लाभकारी संगठन है, अर्थात इसे हम ये बोल सकते हैं कि अपने फ़ायदे बेनिफिट के लिए एक संस्था बनाया है जो कि गैर है, प्राइवेट है। दूसरा, इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली है। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1 नवंबर को किस देश के या किस राज्य के स्थापना दिवस मनाया गया है? इसका सही आंसर हम बता दें आपको कि पंजाब, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन सबों का 1 नवंबर को ही हुआ है। यदि आपको विशेष जानना है तो आइए हम जानते हैं इससे महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ। पंजाब 1 नवंबर 1967 ईस्वी को, 1966 को, तो देखिए हम थोड़ा याद भी कर लेते हैं बाय थ्रू मैप को ताकि आपको समझना आसान रह जाए। तो इस साइड यदि आप आते हैं, ये हमारा, चलिए, पंजाब 1 नवंबर 1967 को, आंध्र प्रदेश 1 नवंबर 1956 को, कर्नाटका 1 नवंबर 1956 को, हरियाणा 1 नवंबर 1967 को, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को, मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 को और केरल 1 नवंबर 1956 को। तो नेक्स्ट देखते हैं, हमारा प्रश्न है
किसने वनडे क्रिकेट ODI वनडे में सबसे ज़्यादा मैचों में अंपायर करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलीम डार। अलीम डार पाकिस्तान के रहने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन हैं, अर्थात CEO कौन है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? इसका राइट आंसर होगा रहमतुल्लाह कुरैशी। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, रहमतुल्लाह कुरैशी लुत्फुल्लाह स्टेनिक जे की जगह ले रही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा आज के लिए बस इतना ही इम्पोर्टेंट है, अर्थात 12 प्रश्नों को मैंने शामिल किया है। इससे जुड़े हुए और भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट इंक्लूड किए जाएंगे। तो धीरे धीरे, चूँकि ये हमारा आज का पहला और इम्पॉर्टेंट जो करंट अफेयर है, ये पहला वीडियो अपलोड किया जाएगा आपको, तो धीरे धीरे आपको और भी सुविधाएं दी जाएगी। तो ये जुड़े हुए थे 12 प्रश्न जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में। अभी तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। और डेली करंट अफेयर का नोटिफिकेशन भी पाने के लिए अर्थात पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।